एक बात बता दें, अब की बार 27 में पूरे प्रदेश की जनता लाठी डंडा के साथ तैयार है और अब की बार परिवर्तन हो करके रहेगा। उससे पहले बिहार में आप देख लीजिएगा परिवर्तन होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। परिवर्तन की रहल चल चुकी है। 10-20 वोट का बेईमानी करिए, 500 का बेईमानी करिए, 1000-1500 का बेईमानी करिए, कत्ती बेईमानी करिए, 10-20 कत्ती बेईमानी करिए। तभी तो जीत जा रहे हैं। अरे हम जीता हेमा पोलिंग 350 वोट से एमपी के चुनाव में, सुन लो, और फिर जीत गए 500 की जीत। देखो तो सीधा मुकदमा कत्ते मुकदमा लिखे हो, 7-8 मुकदमा है, बिल्कुल नहीं डर लगा। योगी जी जेल भेज दिए नहीं, कत्ता भेजे हैं बहुत। हाँ, ये 14 से जो भाजपा चल रही है वो नौजवान बहक गया था, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, ठीक है। तो एक बार 2 बार 3 बार गलती हो जाती है, इस बार गलती नहीं होने वाली है। 5 किलो गल्ला देके 5 किलो यूरिया काट लिए हैं, कोई एहसान किए हैं? तेल, नमक, चप्पल, चीनी, कपड़ा सब पे पेल पेल के जीएसटी ले रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं गरीबों के ऊपर? ये गढ़ कोई नहीं है, समाजवादी का गढ़ है जी। यहाँ समीकरण पे चुनाव जीत गए। यहाँ पर विकास का गढ़ है, जो विकास करेगा वही काम पाएगा, वही का वोट बैटिंग होगी। 100% जो है समाजवादी अब की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी बनेंगे। क्या नाम है आपका? रामनाथ रावत जी हैं। जी। आप पीडीओ को समर्थन दे रहे हैं? जी जी पीडीओ जुड़ रहा है जी, बहुत कायदे से पूर्वता से जुड़ रहा है। किस लिए जुड़ रहा है, क्या फायदा दिख रहा है आपको? अरे जिसके पास छप्पर थी, टूटी फूटी हवेली थी, लोहिया आवास मिला। हमारे पास 2-2, 4-4, 3-3 लोहिया आवास मिले। हमारे पास बैठने का ठौर नहीं, तो अखिलेश नहीं को क्या योगी की देखेंगे? जिसको लाभ होगा वही तो देखेगा। साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की रुदौली विधानसभा सीट है। आपको बता दें कि रुदौली विधानसभा सीट पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती रही है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र यादव लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं 2022 के चुनाव में। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो अगर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और एससी अगर मिला लिया जाए तो 2 लाख के तकरीबन यहाँ पर वोट बैंक इन पीडीए का माना जाता है। अगर अखिलेश यादव के पीडीए के दृष्टिकोण से इस सीट को देखते हैं तो काफ़ी फिट बैठती है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता पीडीए पंचायत और पीडीए चौपाल के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, इनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2027 को लेके इनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। क्या नाम हुआ भैया? ज्वाला प्रसाद रावत। क्या कहेंगे जिस तरीके से 2027 को लेके आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, जगह जगह पीडीए पंचायत की बैठक हो रही है, इससे क्या लग रहा है परिणाम 2022 में क्या होगा? 2027 में आदरणीय उत्तर प्रदेश के महबूब नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, आप लोग बैठक कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में समस्याएं क्या दिखते हैं आप लोग? जनता के बीच में बहुत सी समस्या है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, देश के किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, डॉक्टर परेशान है, मास्टर परेशान है, बचा कौन है? अच्छा, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि सभी अगर परेशान है तो देख लीजिए 2017 के बाद से अब की बार लगातार, देखिए 2017 के बाद से जो सरकार बनी उनकी झूठ, मक्कारी, बेमानी, छल करके उन्होंने सरकार बनाई, ये जग जाहिर है। लेकिन 2027 में पूर्णतया रुदौली विधानसभा की जनता, अयोध्या जिला की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अच्छा, आपने बताया कि आप ज्वाला प्रसाद रावत जी हैं, यहाँ पर ठीक ठाक वोट बैंक है रावत बिरादरी का, क्या लग रहा है इस बार किसके तरफ जाएगा? रावत अब की बार पूर्णतया समाजवादी पार्टी की तरफ है, पूर्णतया समाजवादी पार्टी की तरफ से। हम जैसे नौजवान कम से कम, आज हमारे यहाँ पीडीए की महापंचायत है, पीडीए की बैठक है, पीडीए महापंचायत की तैयारी है जो आने वाली 26 तारीख को विशाल कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे यहाँ पे देख लीजिए जाकर के सैकड़ों नौजवान, हमारे समाज के सैकड़ों नौजवान, किसान, हमारे समाज के लोग यहाँ पे कम से कम 500 की संख्या में अंदर कार्यक्रम में उपस्थित है। मतलब कहीं ना कहीं तैयारी 2027 की आप लोगों की बेहतर चल रही है। पूर्णतया तैयारी है, बिल्कुल बच चुका है। और 2024 में आप देख लिए, 2024 में देख लिए है, 2027 दूर नहीं। 2024 में तो आप लोगों ने नारा दिया था खटाखट 8500 का, जनता बहक गई, आप लोगों को वोट दे दिया। सरकार नहीं बन पाई तो क्या किया? सरकार नहीं बन पाई, लेकिन उसमें भी हमारे सांसद जिस तरीके से इन लोगों ने बेईमानी की है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते बनते रुकी है, उसके बाद में ये मोदी योगी जी की सरकार जिस तरीके से तानाशाही की, बेईमानी किया, बूथ कैप्चरिंग की, उसके बाद भी आज हम पूर्णतया मजबूती से
आप विपक्ष में हम खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि उसने जबरदस्ती जीत लिया चुनाव भाजपा ने, तो फिर आगे भी तो 2027 में भी वही लोग हैं, वही सत्ता है, वही शासन, सब कुछ तो वही है। एक बात बता दे, अब की बार 27 में पूरे प्रदेश की जनता लाठी डंडा के साथ तैयार है और अब की बार परिवर्तन हो करके रहेगा। उससे पहले बिहार में आप देख लीजिएगा परिवर्तन होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। परिवर्तन की रहल चल चुकी है। 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी और 2029 में हमारे देश का समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं। चाचा काफी जोश में लग रहे हैं, कैसे जीत लेंगे? बेईमानी तो आप कह रहे बेईमानी कर लेते तो वही तो लोग रहेंगे फिर वापस। वोट से जीता जाए, वोट से। वोट से कैसे जीते? वोट हुए न डारे पे 10-20 वोट का बेईमानी करिए, 500 का बेईमानी करिए, 1000-1500 का बेईमानी करिए, कत्ती बेईमानी करिए, 10-20 पैसा कत्ती बेईमानी करिए। तभी तो जीत जा रहे हैं। अरे हम जीता हेमा पोलिंग 350 वोट से एमपी के चुनाव में, सुन लो, और फिर जीत गए, 500 से जीता। अभी आपकी चुनाव विधायक वाले 500 से जीता। तो उपचुनाव हुआ तब मिल्कीपुर में कहाँ जीतने दिए? अरे तब जब गुंडाई रही सामने डिम्पल लाइन है, सब होगा पोतर उखाड़े, बताओ, और इतनी जनता रही, अगर भेज जाते तो गुंडाई ना का है, कहीं न कहीं डर रहे थे ना। अरे तो फिर जीकर सरकार तो अब देर खत्म हो गई, बहुत देर आनी। अब क्या करेंगे? अब सब कुछ, अब सब कुछ अब अगर कोई गाँव में आवा मेन करता तो आवा देखो तो सीधा मुकदमा कत्ते मुकदमा लिखे हो, 7-8 मुकदमा है, बिल्कुल नहीं डर लगा। योगी जी जेल भेज दी, जितनी नहीं कत्ता भी भेजे हैं बहुत। हाँ कत्ता ही नहीं। क्या नाम है आपका? राम रतन यादव जी हैं। तब तो आप समाजवादी है ही। कट्टर। हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम सुरजीत सिंह जी चौहान जी। चौहान जी। क्या आप देख रहे हैं पीडीए जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं आप लोग, पीडीए जुड़ रहा है या बिखर रहा है या हवाई दावा है? जुड़ रहा है, पीडीए भरपूर जुड़ रहा है जी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग रुदौली विधानसभा सीट से यहाँ 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र यादव विधायक होते जा रहे हैं, कैसे आशा करें कि आप लोग जीत लेंगे? नहीं, अब की बार सब पीडीए एकजुट हो चुका है जी। काम वाम नहीं कर रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा जी। यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो है बहुत काम हुआ, राम मंदिर बन गया, तमाम सड़कें अच्छी हो गई, लोगों की शिक्षा अच्छी चल रही है। तो राम मंदिर के बाद ही तो चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा जी। मतलब जो आपका कहने का मतलब है 2024 में जो सांसद जी यहाँ से जीते आपके पार्टी के, इसको आप लोग कहते हैं कि मतलब राम ने आशीर्वाद दिया? जी, राम ने पूरा आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया जी। तो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं तो गलती से भी यहाँ पे सांसद हो गए। अरे गलती से हो गए, फिर सही करके देख लें, दोबारा देख लें। 2014 से जो भाजपा चल रही है वो नौजवान बहक गया था, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, ठीक है। तो 1 बार 2 बार 3 बार गलती हो जाती है, इस बार गलती नहीं होने वाली है। 5 किलो गल्ला देके 5 किलो यूरिया काट लिए हैं, कोई एहसान किए हैं? तेल, नमक, चप्पल, चीनी, कपड़ा सब पे पेल के जीएसटी ले रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं गरीबों के ऊपर? वो तो कह रहे हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं, जब देश का विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। विकास तो हो रहा है, तब तो रामपथ धसा जा रहा है, पुलिया पुल टूटे जा रहे हैं। शहर चौराहे में देखिए जो है रोड पे इधर पानी भरा है, चलना दूभर है, कोई विकास नहीं, गुमराह किया जा रहा है। साफ इन्होंने शिक्षा को जो 5000 स्कूल मर्ज कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि अगर यही जो 85 करोड़ गल्ला पाने वाला परिवार है, ये अगर शिक्षा पढ़ाई कर लेगा तो तर्क करेगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। ये चाहते हैं कि यही 85 करोड़ परिवार, पिछड़ा, दलित, ये सब लोग जो है अनपढ़ रहे, ताकि इनका जिंदाबाद करे, झंडा ढोए, डंडा ढोए, अपने हक की बात ना करें। मतलब सरकार, आप कहना चाह रहे हैं सरकार गरीबों से शिक्षा छीन रही है? सरकार गरीबों से बिल्कुल शिक्षा छीन रही है, क्योंकि गरीब आदमी प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं 1500-2000 रुपए महीना फीस वाले, उसमें नहीं पढ़ा सकता है। जब वो 5 किलो गल्ला नहीं खरीद पाता है, तब वो जो है बच्चों कैसे पढ़ा पाएगा? और जो सरकार तो ये कह रही है कि स्कूल सही नहीं थे, उनमें बच्चे कम थे, इसलिए हमने स्कूल को बंद करके मर्ज कर दिया है, वहाँ पे और अच्छी सुविधा कर मर्ज। अब जैसे मर्ज कर दिया है तो वहाँ जो शिक्षक रहे होंगे उनको भी कहीं न कहीं मर्ज करेंगे, और कहीं न कहीं दूर मर्ज करेंगे, 2-4-5 किलोमीटर दूर। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी में 5 साल 6 साल, वो कैसे वहाँ तक जा पाएंगे? मतलब समस्या है, बिल्कुल समस्या है। तो मतलब ये 2027 का चुनाव क्या लग रहा है? 2027 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी
पूरे अब कोई नौजवान गुमराह नहीं होने वाला, न 2 करोड़ रोजगार मिलेगा न कुछ मिलेगा। अच्छा, आते हैं आपके पास, क्या नाम है भैया? पंकज सिंह सिंह जी हैं जी, लोध हैं या फिर ठाकुर ठाकुर जी हैं? जी। आपको पीडीए में क्या इंटरेस्ट है? उन्होंने तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करके आपको हटा ही दिया। जी, वो हटा दिया, वो सारी बात है, लेकिन 2027 में परिवर्तन तय है जी। किसके साथ परिवर्तन जाएगी सत्ता? अखिलेश यादव अखिलेश यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं? जी, मैं पसंद करता हूँ। अरे कोई कारण होगा। कारण है, अरे आपके ठाकुर साहब मुख्यमंत्री हैं, योगी वो बात आपकी सब सही है, हम्म। लेकिन मैं अखिलेश यादव का समर्थन करता हूँ और रुदौली विधानसभा से। अच्छा, क्यों समर्थन करते हैं? कुछ अच्छा काम वाम किए होंगे अच्छा तभी काम तो? बहुत किया है, क्या क्या किया? कुछ बहुत बताएं। किया है जी, कोई एक आध दो गिना दीजिए। बहुत कार्य किए हैं, बहुत कार्य किए हैं, समाजवादी प्रोत्साहन राशि है, अनगिनत कार्य किए हैं। अनगिनत काम जी। है, मतलब तभी आपने एक दो काम नहीं है, सैकड़ों काम अखिलेश यादव जी के। उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को रोजगार का हब बनाया, उन्होंने जो काम किए, बाबा ने केवल उनका नाम बदलकर फीता काटा है। अच्छा, आपके पास आते हैं, भैया भी खड़े हैं, क्या नाम है भैया? राकेश कुमार यादव। यादव जी हैं। यादव जी हैं तो समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे। बहुत जी, हद से ज्यादा, शुरू से। क्या लग रहा है 2027 में क्या होने वाला है? सर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा आपके चैनल पे, आपको नमस्कार, पर हमें ये देख के ये लग रहा है सरकार तो अपनी बनेगी समाजवादी पार्टी की, ठीक है जी। बाकी हमें ये लग रहा है जो बीजेपी कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, जो बीजेपी कर रहे थे, अभी वो भी समाजवादी अभी मैं यहीं पे देख रहा हूँ, कुछ दिन पहले उधर जा रहे थे, कहीं वहाँ नजर आ रहे हैं तो अब इधर नजर आ रहे हैं, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब अब मौसम वैज्ञानिक वो पहले है, वो भाप लिए हैं क्या? गाड़ी उल्टा चल रही है अब। हाँ जी, उल्टा चल रही है, ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी भाजपाई हैं वो अब सफाई हो गए और समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं हमारे अखिलेश यादव। भाजपा का गढ़ है यहाँ पे, समाजवादी ये गढ़ वढ़ कोई नहीं है, समाजवादी का गढ़ है जी। यहाँ समीकरण से चुनाव जीत गए। यहाँ पर विकास का गढ़ है, जो विकास करेगा वही काम करेगा, वही का वोट बैटिंग होगी। 100% जो है समाजवादी अब की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी बनेंगे। क्या नाम है आपका? रामनाथ रावत रावत जी हैं। जी। आप पीडीओ को समर्थन दे रहे हैं? जी जी पीडीए जुड़ रहा है? जी, बहुत कायदे से पूर्वता से जुड़ रहा है। किस लिए जुड़ रहा है? क्या तो- फायदा दिख रहा है आपको? अरे जिसके पास छप्पर थी, टूटी फूटी हवेली थी, लोहिया आवास मिला। हमारे पास 2-2, 4-4, 3-3 लोहिया आवास मिले। हमारे पास बैठने का ठौर नहीं, तो अखिलेश नहीं को आके योगी की देखेंगे? जिसको लाभ होगा वही तो देखेगा। मतलब आपके लिए, आपको लगता है कि अखिलेश जी ने काम अच्छा किया? बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। हाँ। तो रावत जी इस बार किस तरफ जाएंगे? हम पीछे वाले तो समाजवादी के रहेंगे, समाजवादी है हमारा, रुदौली विधान साहब रहेगा और रहेगा। एकदम एकदम दौड़ेगी साइकिल, 100% दौड़ेगी। प्रसाद मौर्य कह रहे 47 तक साइकिल की कोई जगह नहीं। अरे उनके पास नई जगह है, अपना चुनाव हार गए, की जगह नहीं है उनकी, जो अपना विधायक ही नहीं अपने बचा सीट की पाए। जगह नहीं है तो साइकिल की क्या जगह जनता ने बताएंगे? उनको ही नकार दिया, उनकी विधानसभा की जनता ने उनको नकार दिया। उनकी हैसियत खाली इतनी है वो स्टूल मंत्री हैं। क्या कहेंगे भैया? भैया भी इंतजार कर रहे हैं। 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। कैसे बनेगी सरकार? पीडीए जो हमारा पीडीए है, हाँ, पूरा दलित, अल्पसंख्यक, हाँ, पिछड़े हाँ, वंचित जो लोग हैं गरीब हाँ, वो सब समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। 2027 में अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर से जो विकास हुआ था 2027 में अखिलेश यादव उसको पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद यादव। यादव जी हैं। जी। आपका क्या नाम है भैया? शहजाद खान। शहजाद खान जी हैं। आप बताइए, आप लोग जो है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने भी कल बयान दिया था कि जब जो है वो मुहर्रम होता है तो आप लोग उत्पात मचाते हैं, और इस समय लोग कह रहे हैं कि कांवड़िया उत्पात मचा रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। जो है सब हिंदू मुसलमान एक हैं, हाँ। यादव सिख ईसाई सब एक हैं। हाँ। बस 2027 में साइकिल की सरकार बनाना है, हाँ। ये काम जनता करना है। त्रस्त हो चुकी है भैया, चलिए, कांवड़िया ठीक दिख रहा है, है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे तमाम जो ये पीडीए है आपको मैंने दिखाया। यहाँ रावत जी भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं, यादव जी भी हैं, पाल जी भी हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर जो है अभी आज पीडीए पंचायत के पहले की बैठक है। बड़ी पीडीए पंचायत का आयोजन करने के लिए ये तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। इनका मानना है कि 2027 में अखिलेश यादव का पीडीए कमाल करेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और युवाओं का कल्याण होगा। फिलहाल ये तो इनका मानना है। फैसला क्या आता है, जनता क्या तय करती है, जनता किसको अपना नेता चुनती है, किसके हाथ में सत्ता सौंपती है, ये 2027 का चुनाव बताएगा। और ये अभी समय के गर्भ में है। फिलहाल इस पूरे खबर पर और इन लोगों के जिनका जो मानना है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।